अस्सलाम वालेकुम। मैं सर डॉक्टर ज़ीशान, इंटरवेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट, एक नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अच्छा, मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है सीपीआर क्या है, कब करते हैं और कैसे करते हैं। बहुत से मरीज ये मेरे से पूछते भी हैं कि सीपीआर के मुतालिक, तो मैंने इस पे सोचा कि आपको एक डिटेल वीडियो बताऊं, बना के दिखाऊं ताकि सब लोगों का फ़ायदा हो सके। ये वीडियो एंड तक देखें और इसको लाजमी शेयर करें, इससे बहुत से लोगों की ज़िंदगियां भी बच सकती हैं। बेसिकली सीपीआर हम कब करते हैं? जब भी कोई पेशेंट अनरिस्पॉन्सिव हो जाए, बीपी लेस, पल्स लेस हो जाए, कि उसकी कह लें कि आप जब पल्स देखते हैं तो पल्स ना आ रही हो, बीपी ना आ रहा हो, दिल उसका बिल्कुल बंद हो चुका हो, तो ऐसे पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट में चला जाता है। तो ऐसे पेशेंट को हम बेसिकली सीपीआर करते हैं कि आपके सामने कभी कोई मरीज इस तरह पड़ा हो और उसे आप कॉल करें, बुलाएं और वो रिस्पॉन्ड ना करें और आपको उसकी पल्स फील करने में पल्स ना आए, तो आपने फौरी सीपीआर स्टार्ट कर देना और कॉल फॉर हेल्प कर देनी है। बेसिकली सीपीआर क्या है? सीपीआर ये है कि आपने मरीज की सीने के ऊपर कंप्रेशंस करनी है। ये आपने लाइक इस तरह हाथ रख के, बाजू सीधे रख के, और ये आपने कंप्रेशंस करनी है। 120 कंप्रेशंस पर मिनट आपने करनी है और हर कंप्रेशन में आपने कोशिश करनी है कि आपका 5 सेंटीमीटर जो चेस्ट है वो डाउन जाए। और ये बच्चों में और बड़ों में इसका डिफर करता है कि बच्चों को बिल्कुल आप अंगूठे के साथ सीपीआर कर लेते हैं। एक जो बिल्कुल छोटा बच्चा होता है, जो थोड़ा सा बड़ा हो, तो उसको आप 2 अंगूठों के साथ, और जो एडल्ट पेशेंट होता है उसको आप ये 2 हाथों को, ये मेरा हाथ देखें, आप इस तरह लाइक करके वो आप सीपीआर उसमें करते हैं। तो ये आपने हर 30 कंप्रेशंस के बाद आपने मरीज के मुंह को 2 दफा सांस देना होता है। और ये आपने लाइक करना है। और कोशिश करें कि अगर आप 2 लोग हैं, बेसिकली सीपीआर होता ही 2 लोगों के साथ है कम से कम, तो उसमें आपने स्विच करना है कि आप जब एक बंदा थक जाए तो दूसरा मुंह की तरफ आ जाए और एक कंप्रेशंस पे शुरू हो जाए। तो ये बेसिकली हॉस्पिटल सेटिंग्स में ये ज़्यादा प्रोटोकॉल्स हम लाइक इसको फॉलो करते हैं। लेकिन अगर बाहर कहीं आपके सामने, आपके घर में कोई मरीज इस तरह कोलैप्स करता है, तो उसमें आपने जो है ना वो कंप्रेशंस करनी है और साथ वो आपने माउथ टू माउथ ब्रीदिंग देनी है, वो अभी 30 कंप्रेशन। और बेसिकली ये मैं अपनी वीडियोस में कहता भी रहता हूँ और ये हमारी गाइडलाइंस भी हैं कि इवन बैड सीपीआर इज अ गुड सीपीआर, कि आपने सीपीआर करना है और ये नहीं करना कि आप सही कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। तो ये मैं अपनी हुकूमत से भी ये मुतालबा करता हूँ कि आप ये सेशंस अरेंज करें ताकि आम लोगों को भी सीपीआर के मुतालिक आगाही हो, इसके स्टेप्स पता हो। क्योंकि सीपीआर एक वाहिद चीज़ है कि जिससे मरीज की जान बच सकती है। और अगर आप टाइमली किसी भी सीपीआर का पेशेंट का सीपीआर कर दें तो आपके 20% चांसेस होते हैं कि मरीज बच जाता है। तो मेरे सामने कई ऐसी मिसालें हैं कि पेशेंट बिल्कुल कोलैप्स है, सीपीआर किया है तो पेशेंट रिवर्ट हो गया और वो लोग जिंदा हैं। तो लिहाजा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप ये जो सीपीआर का अमल है ये सीखें, तो इससे बहुत से मरीजों की जान बच सकती है। ये तो मैंने आपको स्टेप्स बताए हैं कि अभी आपने लाइक 120 कंप्रेशंस पर मिनट करनी है, 30 कंप्रेशंस के बाद आपने लाइक ये ब्रीदिंग देनी है। तो ये तो है आउट ऑफ हॉस्पिटल। हॉस्पिटल के अंदर फिर साथ मेडिसिन वगैरह देते हैं, ईसीजी करते हैं, और वो जो रिदम्स हैं पेशेंट्स को, बाद का वीटी चल रहा होता है, वी5 चल रहा होता है। तो ये तो बाहर जो यूरोपियन कंट्रीज हैं वहाँ तो ऑटोमेटिक डिफिब्रिलेटर्स हर, इवन जो आपके जो आपके बस स्टेशन हैं या कोई भी पब्लिक प्लेसेस हैं वहाँ पे पड़े होते हैं। वो आपने सिर्फ अटैच करने हैं मरीज की चेस्ट के साथ, तो वो फिर खुद ब खुद उसको रीड करके रिदम, अगर पेशेंट को शॉक देना हो तो वो डिफिब्रिलेटर खुद ब खुद शॉक दे देता है। तो मेरा ये आप लोगों से गुजारिश है कि आपको इसके मतलब मजीद कुछ पूछना हो तो मैं हाजिर हूँ। और मेन यही है कि आपने सीपीआर करना है। और फिर मेरा वही डायलॉग है कि इवन बैड सीपीआर इज बेटर देन नो सीपीआर। और हम किशोर सुल्ताना हॉस्पिटल में सीपीआर की ट्रेनिंग भी देने जा रहे हैं। अगर कुछ लोगों को इस चीज़ की ज़रूरत हो तो आपने लाजमी कांटेक्ट करना है, ये मेरा नंबर भी चल रहा है। और ये वीडियो लाजमी शेयर करें, इससे बहुत से लोगों का फ़ायदा हो सकता है। बहुत शुक्रिया।